गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल ट्रिम प्लेटफॉर्म पर। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई सुनियोजित सुचारू रूप से कर रहे होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया है, उन्हें ये वीडियो अच्छा लगे तब जल्दी सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपके वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर आप तक पहुँच सके। चलिए बिना समझे आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम जिस टॉपिक पर आपको कुछ जानकारी देंगे वह है बाल विकास के विभिन्न प्रकार। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ 2 प्रकार की चर्चा करेंगे। ठीक है, पहला शारीरिक विकास, दूसरा मानसिक विकास। अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। बच्चों का शारीरिक विकास उनके वय के अनुसार आवश्यक रूप से होता है कि हम पहले ही बता चुके हैं, वय मतलब होता है उम्र। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है कि बालक जो होता है उसका शारीरिक विकास उसके उम्र के अनुरूप ही होता है। ठीक है, तो बालक का शारीरिक विकास जो होता है उसके उम्र के अनुरूप ही होता है। ठीक है, हालांकि व्यक्तिगत भिन्नता बीच में देखी जा सकती है या देखी जाती है। कहने का मतलब है कि व्यक्तिगत भिन्नता उनके बीच हो सकता है। ठीक है, और ये देखी भी जा सकती है, जो किस पे डिपेंड करती है, पूरी तरह से जो निर्भर होती है खान पान पे, व्यायाम पे और विकास के लिए उपलब्ध उचित वातावरण के द्वारा प्रभावित होती है। ठीक है, कहने का क्या मतलब है कि जिस प्रकार का खान पान होगा, जिस लेवल का व्यायाम होगा, जिस प्रकार का विकास के लिए उपलब्ध उचित वातावरण होगा, उसी प्रकार का शारीरिक विकास होगा। मनोवैज्ञानिकों ने विकास के लिए यात्रा मोटे तौर पर 7 अवस्था में बांटा है, और वो 7 अवस्था क्या क्या है वो देख लेते हैं। देखिए, 0 से 2 वर्ष की जो अवस्था है उसको शैशव काल कहते हैं। 2 से 6 वर्ष की जो अवस्था है उसे पूर्व बाल्यकाल कहते हैं, और इसमें बच्चा जो होता है पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करता है। 6 से 12 वर्ष की जो अवस्था है उसे उत्तर बाल्यकाल कहते हैं, और इसमें बच्चा प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करता है। 12 से 18 वर्ष की जो अवस्था है उसे किशोरावस्था कहते हैं, और उसमें बच्चा माध्यमिक तथा वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा ग्रहण करता है। ठीक है, 18 से 40 वर्ष की जो अवस्था है उसे क्या कहते हैं, युवा प्रौढ़ावस्था। 40 से 65 वर्ष की जो अवस्था है उसे क्या कहते हैं, परिपक्व प्रौढ़ावस्था। और 65 प्लस वाली अवस्था को क्या कहते हैं, वृद्ध प्रौढ़ावस्था अथवा वृद्धावस्था। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे इसको। मानसिक विकास को देख लेते हैं। क्या है, मानसिक विकास का सीधा संबंध बच्चों के बुद्धि के क्रमिक विकास से। देखिए, कहने का क्या मतलब है, जो मानसिक विकास होता है उससे हम सीधा सीधा क्या समझेंगे, बुद्धि के क्रम वाले विकास से। बुद्धि का एक क्रम में विकास होना मानसिक विकास को इंगित करता है। यह बुद्धि गुणांक या बुद्धिलाब्ध से प्रतिबिंबित होता है। इसको मेज़र करने का क्या तरीका है, बुद्धिलाब्ध को मापना या बुद्धि गुणांक। ठीक है, बुद्धिलाब्ध और बुद्धि गुणांक एक ही होता है। ठीक है, तो इससे मेज़र किया जाता है कि मानसिक विकास किस लेवल का हुआ है बालक में। ठीक है, तो इससे एक दूसरे के मानसिक विकास के स्तर का पता चलता है। ठीक है, हालांकि यह बौद्धिक विकास बच्चे के द्वारा परिवार में प्राप्त अनुभव, सामाजिक परिवेश तथा विभिन्न परिस्थितिजन्य परिवर्तनों के आधार पर होता है। ठीक है, तो जो बौद्धिक विकास जो होता है, ठीक है, जो मानसिक विकास के अंतर्गत आता है, ठीक है, वो परिवार से जो प्राप्त अनुभव होता है, सामाजिक परिवेश में जो बालक रहता है, और परिस्थिति के अनुसार जो वो कुछ उसमें परिवर्तन को देख के वो जो सीखता है, उसमें जो बौद्धिक विकास होता है वही मानसिक विकास के अंतर्गत आता है। ठीक है, मानसिक विकास के तहत बच्चों के द्वारा भाषा का ज्ञान प्राप्त करना प्रमुख है। ठीक है, तो मानसिक विकास के अंदर सबसे प्रमुख क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि भाषा का ज्ञान प्राप्त करना, जिसके लिए वो अपनी शब्द सामर्थ्य जो वकॉब है को बढ़ावा देने के लिए अपने परिवेश का सहारा लेता है, अपने परिवेश का सहारा लेता है अपने वकॉब शब्द सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए। ठीक है, 4 वर्ष की आयु में बच्चे के पास 5600 मूल शब्द होते हैं। 5 वर्ष की आयु में 9600, 6 वर्ष में 14700, 7 वर्ष की आयु में 21200, 8 वर्ष की आयु में 26300, 10 वर्ष की आयु में 34300 शब्द बच्चे के पास इकट्ठे होते हैं। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो का समापन होता है। आपका दिन शुभ हो।